अस्सलाम वालेकुम मित्रों सेलियो कैसे हो? खैरियत करता हूँ आसूबियत से हो गए। तो भाईजान जब से सीसीडी पाकिस्तान में आई है ना, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ना बड़े जबरदस्त हुए हैं। उन कामों में पहली फहरिस्त पे जो काम है ना, वो था सॉफ्टवेयर अपडेट। ब्रो बहुत सारे लोगों के ना सॉफ्टवेयर अपडेट हुए और उन्हीं में से एक बंदा था जिसका नाम था हकीम शहजाद लोहापाड़। इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था काफी सारी वजूहत की बिना पे। और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ना इनका एक ना पॉडकास्ट आया रेहान तारिक के साथ। हकीम शहजाद लोहापाड़ का अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम्हें थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये सोशल मीडिया कमजोरी वगैरह की दवाइयां, जिसे इनकी जबान में मजून कहा जाता है, वो बेचते थे। और दूसरी इनकी शोहरत की वजह ये थी कि इन्होंने दानिया शाह, जो कि आमिर लियाकत की ना एक्स वाइफ है, उनसे शादी की थी। तो आज हम ये देखते हैं इंटरव्यू या पॉडकास्ट जिसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही। कमेंट बॉक्स में भी, इंस्टाग्राम पे भी, इवन मुझे लोग मिल मिल के कह रहे थे। थोड़ा सा टॉपिक लेट हो गया, पर चलो दे रहे दुरुस्त है। लेट्स गो। पर एक मसला है भाई, ये इंटरव्यू 2 घंटे का है। आपको तो ऑफकोर्स छोटी वीडियो मिलेगी। वीडियो बना मेरी मत बज जानी, तो कोई ना। लेट्स गो। ये वेबसाइट जिस पे आपकी फोटो लगी हुई है, ये वेबसाइट किसी और की मेरी नहीं है। ये तो लोहापाड़ पकी ये वीडियो ही मेरी नहीं है। नसीब रहमान आपके साहबजादे जी। ये वीडियो भी इनकी नहीं है। नहीं, शायद अफरीदी साहब को जानते हैं। भाई कुछ इस तरह का ये इंटरव्यू है, सब कुछ एआई है। पहले बदनाम था फोटोशॉप, जो भी कुछ हो जाता था ये भाई मैंने नहीं किया, फोटोशॉप ने किया है। ये फोटो ये वीडियो फोटोशॉप की गई है। और अब बदनाम हो रहा है एआई बेचारा वहां पे रो रहा है कि यार सारा कुछ मेरे पाई है। मैं आपका पाबंद हूँ, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये सब उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं। लो जी, इस इंटरव्यू में ये वाली नौबत आ गई थी कि उसे प्रोग्राम छोड़ के जाना पड़ा। क्या आप करते हैं? मैं कहता हूँ बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप। कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए। मेरी नहीं है ये। ये जनरेटेड है। नो, मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी। ओ भाई साहब, भाई का वो सीन था जो इसमें आया शहजाद हकीम की। ये सबसे बड़ी गलती थी जो इस इंटरव्यू में आ गया। भाई 5 मिनट हो चुके हैं, इंटरव्यू चल रहा है। भाई हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। 6:15 मिनट पे जाके पॉडकास्ट शुरू हो रहा है। बनता है 2 घंटे का तो पॉडकास्ट है। कितने मेहमान की तरफ जाऊं, उनके साथ मिलकर ही एजेंडा सेट कर लेते हैं। हकीम शहजाद तक रखते हैं, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल वो किस्सा पारीना हो गया जिसमें आप हकीम शहजाद लोहापाड़ कहा करते थे। अब आप हकीम। भाई वो करना पड़ा, मजबूरी थी, वरना वो इसी तरह से चल रहा था। यार इसके अलावा एक और भी हकीम है जो कोई खंभों पे चढ़ा होता है, कभी पहाड़ों पे पता नहीं किथे किथे चढ़ के वो अपनी मशहूरी कर रहा होता है। उसका नाम भी पता नहीं क्या है। उसका भी सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से ना कमिंग डेज में आने वाला है। शहजाद मारखोर है जी। तब्दीली आने ही रही, तब्दीली आ गई है। ये फजाइल है सॉफ्टवेयर अपडेट के जो हमने देखे, विटनेस किए कि हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। भाई अभी यहाँ से पॉडकास्ट शुरू हुआ है और ये शुरू से ही उधर मगर पे आ हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले ना एक और चीज आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू के बाद ना हकीम शहजाद ने रेहान तारिक पे एक ना FIR भी दे दी है। हकीम शहजाद ने कहा है कि रेहान तारिक ने मुझसे इस इंटरव्यू के ना 50 लाख रुपए का ना वादा किया था, वो मुझे नहीं मिले। अपनी मन मर्जी के सवालात करके और उनके साथ डील करता है पैसे देने की। मेरे साथ भी उसने 50 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन इंटरव्यू लेने के बाद उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। लिहाजा मैंने आपको कैसे लगा, कहाँ लगा कि मेरा सॉफ्टवेयर खराब है? मैं पहले आपको दिखा दूं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ है, क्योंकि जाहिर है सॉफ्टवेयर अपलोड करने में और फिर डाउनलोड करने में काफी दुश्वारी होती है, तो हमने अपने पास जरा जी, डाउनलोड करके रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आपकी इजाजत से, ताकि रेहान तारिक पूरी तैयारी के साथ आया है। इसको आप सॉफ्टवेयर अपडेट कहेंगे? हमारे यहाँ इसी को सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। इदारे हैं, इदारों के खिलाफ बात करना मुझे जेब नहीं देता और ना मैं करूंगा। आप 10 तुसी अगर गलती ना कर भी देती ना, उन्हें फेच होके लाए ना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको हकाइक फेस करने होंगे। अब हैं आप हकीम शहजाद मारखोर। जी। व्हाट डज इट मीन? ये एक नाम है जो मुझे अच्छा ओके भाई, हकीम शहजाद लोहापाड़ अब हो गए हैं हकीम शहजाद मारखोर। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वो जो पब्लिक में एक गाली नुमा अल्फाज फेंके गए, वो कहाँ से निकले, किधर से थे, किसकी आवाज़ थी, क्या था, उस पर किसी ने कोई तसल्ली की? क्या वो आवाज़ मेरी थी? आपकी नहीं थी। नहीं, कंप्यूटर जनरेटर थी। आज बहुत सारी आवाजें मैं आपको सुनाऊंगा भाई सब कुछ AI था। जी। बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तैयार हैं? तैयार, बिल्कुल रेडी। रेहान तारिक पूरी तैयारी से आया है। अच्छा बाय द वे, इसका रेहान तारिक का भी बता दूं, इसका पॉडकास्ट ना बड़ा कुत्ता जैसा होता है। ये इसका इंटरव्यू मेरे ख्याल ना फूफी टाइप होता है। इसके इंटरव्यू में मेरे ख्याल अभी तक जो भी आया है ना, वो इससे लड़के ही गया है। वो पतलू आया, वो भी इससे लड़के गया। ये हकीम शहजाद आया, ये भी लड़के गया। वो एक पता नहीं क्या पीर का नाम था, वो आया था, वो भी लड़के गया। और मलिक रेहान आया था, वो भी लड़के गया। शादी का मौका है, बहुत सारे लोग लगे हुए थे इसकी शादी को खराब करना है। जब आपके वलीमे पे मुजरा हो रहा था। जी। जो मुजरा हो रहा था वो मुजरा मैंने नहीं कराया। अच्छा, मुझे जबरन वहां बिठाया गया, जबरदस्ती मुजरा हो। अच्छा सही है। इस तरह मसलन आप मेरे दोस्त हैं, वो मेरा दोस्त है। कोई मोअज़्ज़ज़ आदमी जो मिलने वाला था, वो आ गया लेकर कोई नाचने वाली लड़की को, ठीक है, और बहुत पुराना ताल्लुक था, और जबरदस्ती आपको उसने इधर बैठ जाए और आप बैठ गए। और उसके साथ ताल्लुक था। शिट, मैं नहीं लाया, वो एक दोस्त था वो ले आया। फिर मैंने कहा कि यार अब तो देखना पड़ना है।
वरना पैसे जाया हो जाएंगे। ये उन लड़कियों वो जो वहाँ पे नाचने वगैरह आई थी उनको वापस भेज सकता था, पर इसने उनका ख्याल किया। सर्दी थी, वो दूर से वो आई थी, इतनी डांस प्रैक्टिस वो करके आई थी, अगर वो डांस ना करती, चाय वगैरह ना पी के जाती, उसे बहुत दुख होता। फिर उसने कहा कि चलो हुन आ ही गए तो नचो। ठीक है, समझ गया। 10 साल का 20 साल का ना चाहते हुए मैं बैठ गया, मैं दूल्हा हूँ, सही। ठीक है। अब उसको मैं क्या करूँ? गोली मारूं, धक्के देकर बाहर निकाल दूं, क्या करूं? उसकी इंसल्ट कर दूं? हाँ ना हाँ, ना पता था ना, मैं बुरी बात जी, बुरी बात। मुझसे गन पॉइंट पे कराया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करके, थंबनेल लाइन ले लें जी, हकीम शहजाद से गन पॉइंट पे मुजरा कराया गया। ठीक है। मैं भी वही कहने लगा था कि गन पॉइंट पे मुजरा करवाया। चलिए एक प्रोडक्ट लगता हूं मैं आपके सामने और उसके साथ में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का नाम जी, बताऊं, ठीक? आपकी इजाजत से होगा जी। माशाल्लाह, माजून लोहापाड़ गोल्ड, ठीक जी। व्हाट अ नेम ब्रो, मजून लोहापाड़। अब इसको भी माजून मार्को रख देंगे इसका नाम? नो, उसका जो नाम है वही रहेगा। नहीं, अब तो लोहापाड़ तो खत्म हो गया ना, तो मार्को हो गया। जी। तो ये माजून मार्को होगी अब? नो, वो क्यों नहीं होगी? जो नाम है चलेगा। नहीं, नाम तो आपका भी चल रहा था, इसमें क्या हर्ज है? तो उसमें क्या रिश्ता? कोई बात नहीं, अगर आपको शौक है तो रख लेंगे, आगे चलें। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं हुजूर, ये वक्त बताएगा कि क्या करना है। यहाँ माजून लोहापाड़ी रहेगी? कहाँ पे? यहाँ दिखाएं। ये आपकी वेबसाइट से ली हुई इमेज है। अगर ये वेबसाइट मेरी ना हो फिर? अच्छा, ये वेबसाइट अच्छा, ये मजून जो है वो इसकी है, कम से कम अभी तक इसने वो मान लिया कि वो जो मजून है वो इसकी है, पर वो वेबसाइट जो है वो मेरी नहीं है। किसी और की है? निकालें। ये वेबसाइट जिस पे आपकी फोटो लगी हुई है, ये वेबसाइट किसी और की है? मेरी नहीं है। किसकी है ये? इस तस्वीर आई डोंट नो। ये वेबसाइट ही मेरी नहीं है। सही है। तो सबूत है। आपका कंटेंट कहता है मेरा कंटेंट क्या कहता है? ये माजून आपकी नहीं है? मेरी नहीं है, ये डबिया मेरी नहीं है, ये वेबसाइट भी मेरी नहीं है। इस माजून पे जो Scammers नाम लिखा हैं। हुआ है, सुन जी, जी, सुन, ठीक इस है। माजून पे जो नाम लिखा हुआ है, ये आपके प्रोडक्ट का नाम नहीं है? नो। आप मुझे अपनी अभी तो यार ये मान गया था, हुन फेम कर गया। ये क्या बात हुई इतनी जल्दी? आज ही बदल लिया साला। किसी एक प्रोडक्ट का नाम बता दें। मेरी हजारों प्रोडक्ट्स हैं। किसी एक का नाम मेरी बता बात सुने, मैं क्वालिफाइड हकीम हूँ। दें। मैं आपकी क्वालिफिकेशन पे बाद में आऊंगा। मेरी बात आप अपनी किसी एक प्रोडक्ट का नाम बता दें मुझे। मेरे पास वाल बंद नाम की एक दवाई है, ठीक। दिल के वाल बंद जो है उनको खोलने के काम आती है। और जो माजून टन है, सोरियासिस की दवाई है मेरे जो माजून टन है, जी। ये भी आपकी नहीं है? नो। नहीं। आप झूठ बोलते हैं? नहीं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। मेरी प्रोडक्ट नहीं है, आगे चलें। हकीम शहजाद ने मेरे ख्याल से थोड़ी देर में कहना मैं हकीम ही नहीं हूँ। मैं तो परिंदे का बाजरा बेचदा झंग बाजार। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया, उसने कल्ली वीडियो सेव की है। लोहापाड़ पकी, ये तो लोहापाड़ पकी ये है। वीडियो ही मेरी नहीं है। अल्लाह इथे रख, वीडियो ही मेरी नहीं है। सही है। वीडियो किसकी है? टेम्पर है, आपके पास कोई फोरेंसिक मशीन है? तो करा लें आप। आपके पास है? मेरे रखे पास फिर हैं आप। मेरे पास नहीं है, आपके पास है तो आप ये भी एआई ने बनाई है। कराइए। आप फोरेंसिक करवाएं इसको। ये कौन है सर? नसीब रहमान। आपके साहबजादे? जी। ये वीडियो भी इनकी नहीं है? नहीं। इनकी नहीं है? नो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फोरेंसिक करवा लें। मैं तो कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुने, ऐसा नहीं होता। एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो है सर। Yes. ये वीडियो एआई वो दूसरी वीडियो दिखाई है, जनरेटेड साबित करें कि ये उसी वीडियो की टिकटॉक पे लगी हुई है शायद, वो भी एआई है। टन टन रख दिया। किसने कहा? माजून टन टन आपकी नहीं है। उसका फार्म बे मंगवा लें। नहीं। उसके ऊपर उसका नाम आप- बयान शहजाद बयान है। बाद में हुआ, टन टन पहले नो, हुआ। आपकी ऐसा वीडियोस मौजूद ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप इकरार कर रहे हैं वो सारी कि मैंने अपने बेटे का नाम टेम्पर टेम्पर वीडियोस हैं। आप किसी पॉडकास्ट में भी गए तो टेम्पर पॉडकास्ट था वो। हकीम शहजाद का ना एक छोटा सा बच्चा था, उसने उसका नाम भी ना टन टन रख दिया था, टन टन या टुन टुन। उसके बाद उसने कह दिया कि वो वीडियो भी टेम्पर्ड है, वो जिसमें पॉडकास्ट में जाए कहा था वो भी टेम्पर्ड है। सारा कुछ एआई ने बनाया। मेरे पास तकरीबन हर मर्ज का इलाज मौजूद है। ठीक, आपके साहबजादे बैठे हुए हैं, इनकी एक वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं कि मर्जुल मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। आपकी डिग्री पे तो मैं बाद में आता हूँ, इनके पास कोई लाइसेंस है ये बात कहने का? इन्होंने नहीं कही, मैंने कहा टेम्पर वीडियोस हैं। मैं 10 मरतबा आपको कह चुका हूँ। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक बार फिर कहूँ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। देखिए जी, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात अल्लाह ताला की दूसरी वीडियो जो बनाई थी वो भी टेम्पर्ड है, वो भी एआई ने बनाई है। जो हकीम शहजाद की खुद की वीडियोस हैं वो भी एआई वाली हैं। जो उनका बेटा है उसने जो वीडियोस बनाई है वो भी एआई की। ये तो फिर हकीम शहजाद लोहापाड़ नहीं, एआई लोहापाड़ हो गया। बेकार है भैया। जो प्रोडक्ट्स मैं खुद बनाता हूँ अपने दिमाग खाने के हद तक, मेरे अबाई नुस्खे हैं, 1000 बार नहीं करोड़ों मरतबा उन पे तजर्बात हो चुके हैं। किसने किया? अबाई जाके नुस्खे हैं, नहीं, वो तजर्बा कहाँ हुआ? तजर्बात हमने खुद किए। मैं क्लिनिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, इसीलिए laboratories उसको test कराया मैं एक हकीम हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं हमदर्द की दवाई देता हूँ, उन्होंने टेस्ट करा रखे हैं, करशी की देता मैं हूँ, आपके करा रखे प्रोडक्ट की हैं। बात कर रहा हूँ। मेरे जो नुस्खे मैं हैं, आपकी हकीमों की जो दवाइयाँ होती है ना वो इसी तरह से होती है, थोड़ी जी पटास नमक नून मिर्च मसाला सारा कुछ पा के हिला के उसको दे देते हैं। कोई उसका टेस्ट वगैरह नहीं हुआ होता, कोई उसकी एक्सपायरी नहीं लिखी होती, कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी होती, कहीं पे उस चीज को टेस्ट नहीं किया जाता, बस इसी तरह से बना के दे देते हैं। और बहुत सारे हकीमों के पास तो कोई इस तरह का कोई उनका लाइसेंस वगैरह भी नहीं होता, ना कोई इस तरह की कोई डिग्री जो इनकी प्रूफ कर दे वो भी नहीं होती। वो जो एक कोर्स किया होता है ना, कहीं से कोर्स किया होता है, वो एक सनद टाइप होती है, वो लगा देते हैं कि 3 महीने का 4 महीने का या कितने महीने का ना कोर्स किया है। और ये दुकान जो चल रही है ना हकीम की, उसको चलते चलते ना मेरे अब्बा जी चला रहे थे, उसके भी दादाजी चला रहे थे, वो चलते चलते ये खानदानी हकीम बन गया। वही साहब इधर है, वो कह रहा है कि मैंने करोड़ों बार उसका टेस्ट किया है, एक बार नहीं 2 बार नहीं करोड़ों बार किया। किसने? आप ही, किसी लैब में नहीं ले जाया गया, आप ही टेस्ट उस्ट कर ले सारे। ये आपने सर, ये भी एआई जनरेटेड है? इधर है। ये वीडियो आपकी है, एआई जनरेटेड है? ये क्या है? ये एआई पहले जनरेटेड बताइए क्या है? नहीं, ये वीडियो एआई जनरेटेड है? ये जनरेटेड है, ये जनरेटेड है, इसका कहाँ फार्म है? मेरी नहीं है।
फिर मैं कहूंगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप 10 मिनट कहते हैं, मेरी नहीं है। कोई 5वीं 6वीं वीडियो है वो भी AI की है। ठीक है भाई, मुझे शर्म नहीं आ रही। मेरी बात सुने, फोरेंसिक है, कराएं। वो साथ ही कह देता है जो झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत हो। आप प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं, कराएं ना। आप प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाते हैं, आप इसका AI जनरेटर करवाएं। आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कौन? आप मेरे सामने बैठे हुए हैं जी। आप तो ये भी कह सकते हैं मैं हकीम शहजाद हूं ही नहीं। क्यों कह सकते फिर मैं हो? कौन सा मैं कहता हूं? शहजाद हकीम हूँ। मैं कहता हूं नहीं है। कौन कहता है? साबित करें आप हकीम शहजाद हैं। मैं साबित- ये भी टेम्पर्ड है, ये भी अमेरिका के साथ है। और मौलवी कवि के साथ भी एक वीडियो आ गई है। आपने अभी जो आईडी मेंशन की उसमें ये आईडी मेंशन नहीं है। ये हकीम शहजाद ऑफिशियल है। सैकड़ों ये हकीम शहजाद ऑफिशियल है। सैकड़ों ये आईडी आपकी आईडी नहीं है। इनके खिलाफ पर्ची हो ये आपकी चुकी है, ID मेरी नहीं आईडी नहीं है। ये आपकी आईडी नहीं है। उसका जो ऑफिशियल अकाउंट है उसने वो भी कह दिया है कि ये भी मेरी आईडी नहीं है। दादाएं हुई हैं। हम अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि हकीम शहजाद साहब की कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कोई माजून नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट कोई डिबिया जो आपको नजर आ रही है वो कह रहे हैं कि मेरी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जो प्रोडक्ट्स 1-1 लाख की, 60-60, 65-65 हज़ार की, 30-30 हज़ार की, वो भी आपकी प्रोडक्ट झूठ है। सब झूठ है जी। कंपनी नु घाटा पवाएगा है। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। ये दी सारी दुकान बंद करा के भेजूगा। शायद अफरीदी साहब को जानते हैं हम? नहीं, लो नाम सुना? शायद अफरीदी क्राइंग इन द कॉर्नर। नाम सुना है। कौन सा लगता है? अच्छा, जी। सफेद झूठ बोलते हैं आप। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं यार हल्का हल्का हंस नहीं रहा वैसे। मैं आप नहीं नहीं जानते? देखिए, मैं नहीं मानता। ये जो नाम आप कह रहे हैं ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ठीक। मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब का नाम हकीम साहब ने पहली बार सुना है। फैसला आप लोगों ने करना है। वीडियो मैं इनको दिखा दूंगा, इनकी खिदमत में हाजिर किए देता हूं। दिखाएं। ये किधर रहते हैं ये शाहिद अफरीदी साहब? हाँ, वही टेम्पर वीडियोस। यार ये वीडियो मैंने भी देखी थी, ये शाहिद अफरीदी वाली ना, ये बहुत वायरल भी हुई थी। अब वही उसको वीडियो दिखाई है और अब ये भी क्या होगी, AI। टोटली टेम्परिंग, टोटली स्कैमिंग, ये फ्रॉडी है लोग। ठीक वीडियो है, का मजा क्या मत करें। ओके। ये भी भाई AI है। बस मुस्ताहिद औलाद नबीना था। मेरी बात सुन लें। नहीं, मेरी बात मेरे पास नहीं है। फिर आप मैंने कब कहा है? है? मैंने कब कहा कि मेरे पास? देखिए, बेटा या बेटी देने वाली जात अल्लाह ताला की जात है, उसमें हकीम का क्या काम है? इसने गालबन ना उस वीडियो में इस तरह से कहा था कि शाहिद अफरीदी की 3 या 4 बेटियां हैं, जितनी भी हैं। तो मेरे पास इस तरह एक नुस्खा है जिससे शाहिद अफरीदी के ना बेटा पैदा हो जाए। अगर उसे बेटा चाहिए तो मुझसे राब्ता करें। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वेबसाइट को भी लाजमी चेक करते जाना, जहां पे आपको मोबाइल के रिलेटेड सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। एयरपोर्ट, हेडफोन, स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन, चार्जेस वगैरह सब कुछ। आजकल के मौसम के हिसाब से जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर। आपको भी अगर मच्छरदानियां बढ़ते हैं तो आप ये मंगवा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसको सीरियस लेकर बैठे हैं। हेबा बुखारी साहिबा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। भाई ये जो बाद में ये कहता है ना, खुदा की लानत हो, इसका एक अलग स्वैग है। आप जानते हैं? एक्ट्रेस है। किधर रहती है? नहीं, मैं उनके घर का पता तो नहीं जानता हूं। वो जहां भी रहती मैं है, किसकी रहती हूं? मैं पहली मर्तबा उनका नाम सुन रहा कोमल अजीज साहिबा को जानते हैं? वो कौन है? हूँ। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। दानिया शाह हाँ, को जानते हैं? बीवी है मेरी। अच्छा, मैं कह दीदी पहली दफा सुना। शुक्र है, उससे तो जानता है। जी, आगे चलें। हेबा बुखारी के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, वो प्रेग्नेंट हो गई आपकी दवा खा के। 1 महीना उन्होंने सैंपल इस्तेमाल वीडियो है। किया। झूठ है। वो भी झूठ है भाई। कोई दुनिया का वेला तरीन बंदा बैठा होगा जो उसकी जिंदगी का मकसद ही ये है कि दुनिया में आना है, बड़ा होना है और वीडियो एडिटिंग वगैरह ये वो सारा कुछ सीख के इसकी टेम्पर्ड वीडियो बनाई जानी है। अभी क्या कर रहा हूँ? अभी इंटरव्यू में आप हाँ, पॉडकास्ट में इधर से उठूंगा 10 बंदों से मुलाकात और है। क्यों लोग मिलते प्यार हैं? करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस क्यों का जवाब है आपके पास? जी। मैंने पैसे लिए आपसे। नहीं, मैं तो आपको मुझे पता है ना। जिसने बुलाया 3 वो दिन सारी से बातों को पता है क्यों बुलाया। 3 दिन से आप मुझे फोन करवाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे कहा है कि मैंने पैसे लिए आपसे और वहां पे जाके FIR करवा दी कि मुझसे 50 लाख का वादा किया गया था, वो मुझे दिया नहीं है। वो फिर मंशूर भी जो आपने पब्लिक किया वो शायद AI जनरेटेड होगा। दिखाएं। ये मंशूर आपका है? नो, मुझे ये अखबार ला के दें। अखबार पे है? मैं एक बात कहूं, पहले मुझे बताएं, ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? क्या है ये? क्या है? रसाला है? क्या है ये? मुझे बताएं ना। आप बताएंगे ना। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो ये अखबार का टुकड़ा लग रहा है। नहीं, अखबार का टुकड़ा हो सकता है, कोई फ्लेक्स हो या कोई पोस्टर हो। फ्लेक्स हो सकता है, आपको पोस्टर भी हो सकता है। पोस्टर भी हो सकता है। हाँ। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर आपकी तस्वीर है, हकीम शहजाद। ये नंबर आपका ही है 0300 वाला। ये आपके किसी कोऑर्डिनेटर का, उम्मीदवार कौमी असेंबली हल्का ने 175। मंशूर क्या है? हमारा मंशूर। मंशूर का पहला जुमला मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल खात्मा। ठीक है। इसी पे आज भाई साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसकी जो प्रमोशन हो रही है ना, जो फ्लैक्स वगैरह लगाते हैं उसमें वो कौम से अपना वादे क्या कर रहे हैं कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया आपके इलाके में या पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया तो मर्दाना कमजोरी को जड़ से खत्म कर देंगे। सारी वीडियोस ऑडियो छोड़ दें। अगर ये पेज, ये वाली जो है अखबार या ये वाला टुकड़ा, अगर ये मेरा ना हुआ तो आपकी सजा क्या है? मैं तो आप नहीं- पब्लिक को दिखा रहे मैं हैं तो आपसे पूछ बार-बार। रहा हूं। ये वाली चीजें तो पब्लिक देख चुकी है। मैंने कहा था टेम्पर है। अभी आपके मतलब ये वाला लफ्ज लिख दूं? वैसे ये वाले जो है ना, ये फ्लैक्स मेरे ख्याल से ये AI हो सकती है, बाकियां तो पता नहीं।
बीमारियां हकीम हैं। साहब जी जनाब, आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तरह कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूँ। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूँ। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए? मेरी हकीम साहब चुप। ए जनरेटेड है ये? नो, मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगी गाड़ी ये कोई ड्राइवर लेकर आया मुझे यहाँ पर। इट्स ओके, मुझे मिल गया रास्ते में ले आया, तो क्या है? ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है ब्लैक कलर की। जी, जी। ये रास्ते में ड्राइवर रास्ते में ड्राइवर लेकर आया, मेरी नहीं है। इसके कागजात चेक कर लें, इसका सीएनएस नंबर चेक कर लें, उसको अच्छे से चेक कर लें। उसको तो छोड़ के चले जाना चाहिए था आपको। इसको जो ड्राइवर आया आपको तो लेके। पैसों के लालच में बाहर खड़ा होगा, गरीब आदमी है। वो भाई एआई नहीं है, वो रास्ते में मिला था, वो उसको किराया दे के आ गए हैं। भाई ये कौन सी टैक्सी है जो फॉर्च्यूनर पे टैक्सी चल रही है? आप शुक्र है मैं 2 बार के लिए आया। आपकी जब दानिया वरना शाह तो मंडी ठोक देनी थी। आपकी जब दानिया शाह साहिबा से शादी हुई तो आपने ये दिखाया था? क्या? ये दिखाया था? मैंने जो चीज उनको दिखाई है मैं आपको नहीं दिखा सकता। जो चीज आपने दिखाई ओ भाई साहब ये क्या चल रहा है? बेशर्मो शर्म करो शर्म। थोड़ी देर पहले हकीम शहजाद कह रहा था कि इस तरह के वर्ड मैं नहीं बोल सकता, ये वाला जो प्रोग्राम है ना वो बच्चे बच्चियां देख रहे हैं, अभी लगता है भूल गया ना। उसने बोलने में शर्म की और पॉडकास्ट ने भी वैसे ही चला दी, उसने भी कोई कटिंग नहीं की। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम उमर भट्टी है, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। वालेकुम ये सलाम, शादी की तकरीब चल रही होती है, जगह जगह ये भाई भी और ये भाई भी जगह जगह लोगों को इनविटेशन देने जा रहे होते हैं। कभी शादी का लंगर जो खाना होता है वो चेक करने जा रहे थे, टेस्ट करने जा रहे थे जी, 15,000 बंदा ना 10,000 बंदा ना अनलिमिटेड बंदा ना, जिसने भी आना खुल डुल के आए, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से हिंदी गुजरती है, ये बारात गुजरती है, फिर इनकी एक ऑडियो लीक होती है। अब वो शायद मे भी क्या भी देंगे, वो एआई जनरेटेड है। वो जो वीडियो आपने पहले कही वो भी एआई permanent जनरेटेड है। है। नहीं वो जो आपने पहले कहा ये जगह जगह जा रही है वो भी एआई जनरेटेड। वो भी AI generated मजे की बात बताऊं ये भी एआई जनरेटेड है। उसने उन्होंने कहा कि मेरे- वो जो बैठे हुए वो भी एआई जनरेटेड बैठे हुए। वो जो वो जो ड्राइवर है वो भी एआई जनरेटेड है। सारा बुरा कुछ भी ही AI AI है। है। गड्डी खलोती वो भी एआई जनरेटेड है सर। दूसरा सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, छोटा सा जो मैंने देखा वीडियो मेरे सामने देखी, काफी लोगों ने भी देखी होगी। जब ये किसी शादी नहीं थी हुई भी, ये दानिया शाह साहिबा को कहीं लेके जा रहे थे जहाँ पे इनके दोस्त वगैरह भी खड़े हुए थे, वहाँ पे आपने किसी कुलीग या किसी दोस्त से हाथ मिलवाने का कहते थे कि तुम मेरे हुक्म दे पाबंद, तू अंदर हाथ मिला, मतलब कि साइकिल में कहते मुझे साइकिल नहीं कर। हाँ ये वाली जो वीडियो थी ना वो मैंने भी देखी थी, जहाँ पे हकीम शहजाद ना वो दानिया शाह को कह रहे थे अपने किसी दोस्त से, मतलब उसका सलाम, उससे कह रहे थे बाय हैंड उससे सलाम लो, तुम मेरी वो बंद हो। कि अपने दोस्त के साथ अपनी होने वाली वाइफ का हाथ मिलवा के कहते हैं कि तुझे मेरा हुक्म, मेरे हुक्म से सलाम कर। कि इस तरह अगर ये जायज़ है तो हमें बताएगा, कि अगर ये नहीं जायज़ है तो भी हमें बताए। बहुत नाइस तुम लोग यार क्या समझते नहीं हो। मैंने कहा उस वीडियो को अभी तुम फ्रांस से करा लो, वो भी एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड है। भाई वो चेक करो, वो खुद हंस रहा है। अब मेरा ख्याल है कि बस कर देनी चाहिए। मैं तो बहुत देर से सोच रहा हूं बंद कर देनी चाहिए। भाई सचमुच बस कर देनी चाहिए, सर बस कर देनी चाहिए भाई, इससे ज्यादा ना हो पाएगा क्योंकि इससे आगे ना देखने का फायदा ही नहीं है। हालांकि मैंने ये वीडियो 1 घंटा 40 मिनट तक देख ली है, ये सारा कुछ एआई है। सो मिलिए मित्रों से लियो, ये थी आज की वीडियो। आप इस इंटरव्यू के बारे में और इस तरह के हकीमों के बारे में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों और मोहब्बतों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करो। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहते कर प्यार का इकरार का होकर अब ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।